ऑफ 75D या फिर 90 होता है, दोनों तरफ की 90 90, ठीक है, या फिर 75D 75D। तो ये कटिंग लेंथ जो है, जो ये कटिंग लेंथ है, ये हमने किस तरह से काटा है कि हमारी ये स्टेरप्स आए, हमारे बीम की साइज़ पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारी कटिंग लेंथ डिपेंड करती है किन चीज़ों पे। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कॉलम की। रेक्टेंगुलर कॉलम में जो हमने आपको हुक बताए थे, जो हुक बताया मैंने ये वाला, तो देखिए इस तरफ दो हुक्स हैं, ठीक है, और ये 1 2 3, ये 90 डिग्री के 3 बेंड होते हैं हमारे, और यहाँ पे दो हुक्स लेते हैं, ये हमारे 135 डिग्री के दो होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो भी हुक लेंथ होती है, हुक लेंथ में क्या होता है, ये वाली जो हुक लेंथ है हमारी, तो इसमें क्या होगा, जो भी हुक लेंथ होती है एक साइड की वो 9D की होती है। मतलब ये वाला जो साइड देख रहे हैं आप, ये 9D का और ये 9D का, मतलब दो हुक होगी तो 90 इंटू 2 18D, ठीक है। तो हुक लेंथ क्या होगी, 2 इंटू 90 इक्वल टू 18D, ठीक है। अब जो हमारे पास बेंड है 1 2 3 4, टोटल 4 बेंड है, और यहाँ पे मतलब हुक की तरह दो बेंड है, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया है। तो देखिए 3 बेंड हैं जो 90 डिग्री हैं, 1 2 3। तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या रहता है, हमेशा बेंड की जो हम उसको डी में अगर डायमीटर के हिसाब से लेंगे 2D, अगर 135 डिग्री का हो तो 3D, और 45 डिग्री का बेंड दिया हो तो उसको हम डी लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, 3D मतलब 90 इंटू 3D, मतलब 3 है, 3 इंटू 2D 6D। तो यहाँ पे देखिए 3 बेंड है 90 डिग्री, 3 इंटू 2D कर देंगे, और दो बेंड जो है वो 135 डिग्री के, 135 डिग्री के लिए क्या था, 3D था। तो 2 इंटू 3D, तो टोटल क्या होगा 6D प्लस 6D इक्वल टू 12D। तो जो भी हमारे बेंड थे वो कितने हो गए 12D, ठीक है। और हुक जो मैंने आपको बताई थी 90 90 होती है, तो हुक के लिए हम अलग लेते हैं। तो एक हुक जो होती है वो 90 की होती है, तो यहाँ पे इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो 2 इंटू 90 इक्वल टू 18D, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ये 18D आ गया, ठीक है। अब टोटल कटिंग लेंथ जो भी होती है हमारी इस स्टिरप्स की, जो आपको पूरा जो सरिया कटना है वो कितना कटना चाहिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक बीम है, ठीक है, तो बीम में आपका जो मिनिमम रहेगा वो देखिए, यहाँ पे अगर आप 40 का भी कवर लेते हैं तो ये 190, यहाँ से 20, यहाँ से 20, मतलब 20 20 40। तो अगर मान लें आपको जो बीम था पूरा कंक्रीट होने के बाद 230 बाई 330 का था, तो अंदर जो इन्फोर्समेंट आ रही है वो 190 बाई 290 की होगी। 40 यहाँ से माइनस होगा, 40 यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो इन्फोर्समेंट हो रही है वो 190 बाई 290 की हो रही है। तो हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है। तो 2 इंटू ये हमारा एल हो गया, ये बी हो गया, तो 2 इंटू एल इंटू बी, ठीक है, प्लस अब हमें माइनस भी करना पड़ेगा जो हमारी हुक लेंथ आई थी, ठीक है। तो जो भी हमारी हुक लेंथ थी 18D, उसको ऐड कर देंगे, माइनस टोटल बेंड, जो भी बेंड हो रहा है उसको हमने माइनस भी तो करना है, क्योंकि जब भी हम बेंड करते हैं उससे क्या होता है, जो वहाँ पे स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो वो ऐड होता जा रहा है हमारे उसमें। और जो हुक है वो अंदर की तरफ हो रही है, मतलब वो एक्स्ट्रा अंदर की तरफ जाना भी है, तो वो हमको ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 18D, 18D क्या है हमारा हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ। तो आपको हमेशा याद रखना है पेरीमीटर प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ। तो मेन फॉर्मूला जो है वो आपका यही है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ, ठीक है। अब जो हमारा जो x था वो 190 था, y जो था वो 290 था, तो 2 इंटू 190, मतलब जो हमारा लेंथ थी वो 290 प्लस 190 प्लस 18D ऑफ हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ 12D, क्या बचा 6D। तो आपकी जो हुक लेंथ आती है वो 1008 mm में आती है। अब इसको हम अगर मीटर में कर दें तो 1.08 मीटर, 008 मीटर हो गए, तो लगभग 3.2 फीट, मतलब आपके ये 30, मतलब जो एक, मतलब 1 फुट के करीब आपका, 1 फुट से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 फुट में आपके 3.28, 1 मीटर में आपका 3.2 फीट होता है। तो अगर आपको ये मीटर में आ रहा है तो 1 मीटर में ये कितना हो जाएगा, लगभग 3.28 या फिर 3.36, आप इतना समझ लीजिए। तो उतना आपकी कटिंग लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर में भी आपको ऐसे ही करना है। स्क्वायर में हमेशा याद रखिए जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट, मतलब जो बार आएंगे स्टील के 4 होते हैं, बट सर्कुलर में आपको मिनिमम 6 देना ही पड़ते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद हम सर्कुलर की बात कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला सेम ही होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल प्लस हुक लेंथ माइनस बेंडिंग लेंथ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपने जो हुक दिया है इस तरफ दिया हुआ है, तो ये जो बेंड है वो दो बेंड जो होंगे वो 135 के होंगे, दो हुक लेंथ होंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए अब किस तरह से हमने किया हुआ, तो टोटल हुक लेंथ होगी, दो बेंड है तो 2 इंटू 90 18D, टोटल बेंड लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे हमने 90D का कोई बेंड तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम सीधा इसमें ऐसा हो रहा है, तो हमने क्या देखा था कि 135 डिग्री के लिए 3D यूज़ करते हैं, मतलब जो हुक लेंथ जो हमारा बेंड होता है। तो यहाँ पे कितने दो बेंड हैं 135 डिग्री के, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो 2 इंटू 3D मतलब 6D। तो अब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है, या इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अब 2 इंटू πr करके हमने ये ऐसे ले लिया है, या तो 2 इंटू ये देखिए 3.14 इंटू जितना भी आपकी ये डायामीटर था इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो या फिर πd भी हो जाता है, जो आपका पेरीमीटर होगा वो πd भी हो जाता है। तो 3.14 इंटू 190 mm, तो कितना आ गया पेरीमीटर 2983। अब हमें इसमें से हुक लेंथ ऐड करना है, तो हुक प्लस 18D। अब इसमें D क्या होता है, D ये होता है कि जो भी हमने सरिया का साइज़ लिया है, तो मिनिमम सरिया का साइज़ जो हमारे आई एस कोड कहता है वो 12 mm का कहता है किसी भी कॉलम में। तो यहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था इसको, यहाँ पे जो हमने दिखा नहीं है, तो वहाँ पे वो 12 आ जाएगा, या फिर जो भी आपका सरिया की डायामीटर है। तो हुक लेंथ माइनस बेंड लेंथ, तो कितना हुआ 12D हुआ। अब 12D को हमने अगर ये स्टेरप्स के लिए ले रहे हैं, तो स्टेरप्स के लिए मिनिमम जो होता है वो 8 होता है, 12 इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा, और आपकी जो स्टेरप्स जो कटेगा 8 mm का जो सरिया कटेगा वो 3.07 मीटर्स का कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको कोई और स्टेरप्स बना रहे हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।